आदरणीय अभिभावक बंधुओं और प्यारे विद्यार्थियों, मैं सर्वेश कुमार आपकी हिंदी की क्लास की जो वीडियो है उसके साथ पुनः उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग घर पर रहते हुए और वीडियो क्लास के माध्यम से नियमित अध्ययन कर रहे होंगे तथा जो अपना कार्य है उसको लिखित रूप में रजिस्टर में आप रोज की रोज पढ़ के लिख लेते होंगे। तो ध्यान रखें, बिल्कुल कहीं लापरवाही ना हो। आप ध्यान से नियमित रूप से पढ़ें भी और पढ़ने के साथ साथ जो कराया गया कार्य है उसको आप जो रजिस्टर आपने बना रखा है उसमें आप उसको रोज के रोज लिखते रहें। ठीक, एक कार्य और साथ में करें कि आप जो रिवीजन का काम है या उसको याद करने का जो काम है उसको भी करते रहें, क्योंकि जो होने वाला आने वाला टेस्ट है उसकी तैयारी भी आपको करनी है। पहले आपका एक टेस्ट शायद हो चुका है, आगे दूसरा टेस्ट पुनः फिर होगा। तो आप पढ़ने और लिखने के साथ साथ थोड़ा सा इन जो भी आप पढ़ रहे हैं वीडियो क्लासें, तो उनमें कराए गए कार्य को पढ़ना लिखना तो है ही है, साथ साथ याद भी करना है। तो समय समय पर आप उस पहले पढ़ें, फिर रजिस्टर में लिखें और फिर अपने रजिस्टर की सहायता से आप उसको याद करें। ठीक, समझना हो अगर तो दोबारा वीडियो को देख लें और समझ में आ चुका है और आप लिख चुके हैं तो फिर दोबारा से मोबाइल को बार बार ना देखें। फिर आप अपने रजिस्टर से जहां आप लिख रहे हैं वहां से आप अपनी तैयारी करते रहें हर टॉपिक की। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में वो है पर्यायवाची शब्द। क्या शीर्षक है हमारा? पर्यायवाची शब्द। तो आज हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों पर। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो शब्द हैं जिनमें हमने तत्सम तद्भव शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं या विलोम शब्द हैं या विकारी अविकारी शब्द हैं, तो ये सारे क्या शब्दों के भेद हैं। कोई भेद तो है उत्पत्ति के आधार पर, जहाँ से शब्द बनी है उस आधार पर शब्दों का भेद है, और कुछ भेद है उनके प्रयोग के आधार पर, अर्थ आदि के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इस तरह से शब्दों के भेद होते हैं। तो जिनमें हमें 3-4 शब्दों को पढ़ना समझना है। पहला हमने इससे पिछली वीडियो में और किस पर बात की थी? तत्सम तथा तद्भव शब्द। ठीक, उसमें हमने तत्सम शब्द क्या है उसको समझा, तद्भव शब्द क्या है उसको समझा, और फिर हमने जो कुछ तत्सम तद्भव शब्दों को लिखा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वीडियो में हो सकता है 1-2 मिनट का वो जो लिस्ट है बाद की वो आप ना सुन पाए हो बाद के कुछ, जैसे 30 मिनट की आपकी वीडियो आती है मोबाइल में, मैंने यदि उसमें 31 मिनट पढ़ा है या 32 मिनट में वो शब्द लिखे हैं तो हो सकता है 1 या 2 मिनट पहले वो वीडियो कट गई हो, 1 या 2 मिनट के शब्द आपको सुनने को ना मिले हों, लेकिन उसकी जो PDF है जो फोटो खींच के आपको भेज जाता है तो वो सारी सूची का फोटो आपको PDF के माध्यम से मिल गया होगा। ठीक, तो वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया है तत्सम तद्भव को, और जो PDF है जो नोट्स का फोटो खींच के आपको भेजा जाता है उसके माध्यम से आपने उसको लिख लिया होगा। तो तत्सम तद्भव शब्द आपने वीडियो के माध्यम से पढ़े और समझे होंगे, और साथ ही साथ लिखाई के लिए आप भले ही यहाँ से लिख लेते हैं बोर्ड से देख करके वीडियो में, लेकिन नोट्स भी आपको उसका मिला होगा। जिस पेपर पे लिखे हुए हैं लगभग 20-25 तत्सम शब्द हैं वो आपको मिला होगा, तो वहाँ से देख करके आप लिख लें। यदि 1-8 मिनट की वीडियो लास्ट में कट गई है जो मैंने यहाँ पर शब्द लिखे थे तो वो वही शब्द हैं जो आपको नोट्स में भेजे गए हैं। ठीक, 25 शब्द नोट्स में भेजे गए थे और हो सकता है 2-3 शब्द मैंने एक्स्ट्रा बता दिए थे पढ़ाते हुए, तो 25 शब्द या 30 शब्द आपके पास में पहुँचे होंगे। तो उन शब्दों को आप लिख चुके होंगे और उनको याद भी कर लेंगे। चलिए बात करते हैं पर्यायवाची शब्द की। पर्यायवाची शब्द बिल्कुल आसान टॉपिक है आपके लिए। कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं वो कक्षा 5 में पढ़ के आए होंगे पर्यायवाची शब्द, कक्षा 6 वाले हैं उन्होंने कक्षा 6 में पढ़े होंगे जो 7वीं क्लास में आए हैं। तो पर्यायवाची
ऐसा टॉपिक है कि ये आपके कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 हाई स्कूल तक पर्यायवाची शब्द आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो ऐसा नहीं हम पहले किसी कक्षा में पढ़ चुके हैं तो हमें अब नहीं पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में पर्यायवाची शब्द कहाँ से हैं? लगभग प्राइमरी क्लास से शुरू होते हैं, चौथी 5वीं क्लास से, और अगर ना भी होते होंगे तो छठी क्लास से तो हो ही जाते हैं शुरू। तो ये पर्यायवाची शब्द आपको कक्षा 6, 7, 8, 9 तथा 10 यानी हाई स्कूल तक पर्यायवाची शब्द आपकी परीक्षाओं में आते हैं। ऐसे जो मैंने लिखा था इससे पिछले वीडियो में, तत्सम और तद्भव शब्द, वो भी आपके जूनियर कक्षाओं के को लेकर के उसके बाद 9th और 10th में भी वो तत्सम तद्भव शब्द 2 नंबरों में परीक्षा में आते हैं। हाई स्कूल बोर्ड में भी, बोर्ड परीक्षा में भी 2 नंबर में तत्सम तद्भव आते हैं। 2 नंबर में पर्यायवाची शब्द हाई स्कूल में भी आते हैं। इसलिए जो टॉपिक आप अब पढ़ रहे हैं कक्षा 6 या 7 में, ये टॉपिक आपको हाई स्कूल तक काम आने वाले हैं। लगभग इसी तरह के मिलते हुए शब्द आपको हाई स्कूल तक मिलेंगे, परीक्षाओं में आएंगे। इसलिए टॉपिक चाहे कठिन लगे, चाहे टॉपिक आसान हो, लेकिन हर टॉपिक को, हर शीर्षक को गंभीरता से और ध्यान से पढ़ें। ठीक, पर्यायवाची शब्द क्या है इस पर बात करते हैं। किसे कहते हैं हम पर्यायवाची शब्द? जानते तो हैं पर्यायवाची शब्दों को, लेकिन परिभाषा किस तरह से हम देंगे वो आप समझ लें और लिख लें कि जो शब्द पर्यायवाची में है, जो शब्द एक दूसरे के लगभग, जो शब्द एक दूसरे के लगभग समान अर्थ का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। देख लेंगे कि जो शब्द एक दूसरे के लगभग समान अर्थ का बोध, लगभग समान अर्थ का बोध कराते हैं, ये समान अर्थ देते हैं, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थक शब्द, उन्हें पर्यायवाची, या समानार्थक शब्द कहते हैं, ये कहा जाता है। एक बार देख के समझ लें क्या है पर्यायवाची। कि जो शब्द एक दूसरे के लगभग समान अर्थ का बोध कराते हैं, या एक दूसरे के लगभग समान अर्थ देते हैं, अर्थ व्यक्त करते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द या क्या है? समानार्थक शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची भी हम कह सकते हैं, कहते ही हैं, और समानार्थक भी हम कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, उनका अर्थ समान होता है। शब्द भले ही कई सारे हों, अलग अलग हों, लेकिन वो अर्थ क्या देते हैं? एक ही अर्थ देते हैं। तो परिभाषा तो बहुत आसान सी 2 लाइनों की आपकी है। जो शब्द एक दूसरे के, यानी जो भी हैं आपस में शब्द हैं, एक दूसरे के लगभग समान अर्थ का बोध कराते हैं, या एक दूसरे के जैसा ही अर्थ बताते हैं, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे आकाश को, जैसे आकाश
जैसे आकाश को क्या कहते हैं? नभ, अंबर, गगन, या व्योम। तो जैसे आकाश को नभ, अंबर, गगन, व्योम, या आसमान भी कह सकते हैं, व्योम आदि कहते हैं। आदि कहते हैं। अतः